अखिलेश जी चर्चा करवा रहे हैं, पार्टी का झंडा लगा के चल रहे हैं। अब्बास अंसारी जी जो पार्टी के तथाकथित एक्सीडेंटल विधायक हैं, सुभाष पाके, अखिलेश यादव जी के जीभ से पानी गिर रहा है। वो उसी को एजेंडा बना करके हमको घेरने का प्रयास करते हैं। एक दिन वो कहे हम चाहें तो 4 विधायक तोड़ देंगे, हमने बोल दिया हमको तोड़ के दिखा दो, हमको तोड़ के दिखा दीजिए। और तब ना मंत्री जी बोले कि उचित समय पर आने पर इनके 20 सांसद टूटेंगे। आप पूर्व राज्य मंत्री हैं, कोई पद पे भी नहीं है, अपनी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। जब आप सवाल ये था कि बीजेपी के लोग जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास बहुत कम लाव लश्कर या प्रोटोकॉल्स नहीं रहते, आप इतनी प्रोटोकॉल्स चलते हैं, पिताजी के पद का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मतलब एक जर्निक सवाल था। मैंने कहा मैं इस सवाल का जवाब आपसे सुनना चाहता हूँ। हाँ, वो सही कर रहे हैं ना। तो नाम क्यों बदल रहे हैं भैया जी से राजा बाबू? अरे भैया जी कहाँ, वो भैया जी का जो नारा था वो बाँह चढ़ाने वाले लोगों का था, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तोहरे नाम। तो राजा बाबू हैं। मैंने कहा ना उस दिन वो क्या कहे, परिवारवाद, यही कहा ना कि उन्होंने गठबंधन हमसे किया, हमारी ताकत उन्होंने महसूस भी किया, हमारा जो ऊर्जा था उन्होंने ले लिया, और लेने के बाद जहां हमारे उनके संबंध अच्छे होने चाहिए थे वहां वो हमारे साथ चालाकी करने का काम करती। मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपने ऑफिस पर बुला करके उनको प्रलोभन देना कि हम आपको गाड़ी दे देंगे, हम आपको व्यवस्था दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे, अच्छा पद दे देंगे, मेरे पार्टी में आ जाइए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक दिन कि मैं चाह जाऊँ तो सुभाषपा को 1 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। मैं था नहीं, मैं दिल्ली था, दिल्ली से वापस आया, स्टेटमेंट मैंने सुना तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने भी एक दिन मीडिया में बोल दिया, हम कहा ठीक है तो वो 1 मिनट में करके दिखावे, फिर मैं दिखाता हूँ क्या है। पहले दिन इसी कार्यालय पर जिस दिन स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके दूसरे दिन ही 325 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन करा दिया। फिर एक दिन बाबूजी पर फिर उन्होंने टिप्पणी किया, फिर मैंने मन मिजाज बनाया, हम रुको फिर समझाता हूँ। फिर एक दिन 1123 कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर तक के 1123 कार्यकर्ताओं को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता यहीं पर दिलाया। समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी लगातार अखिलेश यादव को ट्वीट के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से लगातार टारगेट कर रहे हैं, उनके नाम के सहारा लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ऐसा नहीं है, ओम प्रकाश राजभर को राजा बाबू कह दिया। हाँ, वो सही कर रहे हैं ना। तो नाम क्यों बदल रहे हैं भैया जी से राजा बाबू? अरे भैया जी कहाँ, वो भैया जी का जो नारा था वो बाँह चढ़ाने वाले लोगों का था, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तोहरे नाम। तो राजा बाबू हैं। मैंने कहा ना उस दिन वो क्या कहे, परिवारवाद, उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर परिवारवादी नेता हैं। अब जो व्यक्ति खुद ही एक परिवार में 19 लोग राजनीति में पद पर हों, वो व्यक्ति हमको चला है ज्ञान देने परिवारवाद का। और परिवारवाद तो सिद्ध कर देना। माननीय अखिलेश यादव जी की पढ़ाई पता नहीं लंदन के इंग्लैंड कहाँ कहाँ हुआ है, और वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कृपा दृष्टि से मुख्यमंत्री बन गए। और हम जब 8 साल का था मैं तब से राजनीति में हूँ, और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है कि मुझे राजनीति करना है, नेता बनना है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मास्टर। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मुझे पढ़ लिख करके राजनीति करना है। आजमगढ़ सपा का गढ़ है, कैसे भेदेंगे? कहाँ उनका गढ़ है, ये फालतू बकवास है। आजमगढ़ सर्व समाज का गढ़ है भाई, आजमगढ़ सर्व समाज का गढ़ है। सैफई और मैनपुरी से जाकर के उसको अपना गढ़ बताएंगे? सीट जीत लेने से गढ़ हो जाएगा का? विधायक बना लेने से? लंबे समय सपा का कब्जा है वहाँ पे। कोई ध्यान नहीं दे रहा था ना, अब हम लोग ध्यान देना चालू किए हैं। जब ध्यान देना चालू किए हैं तो पूरे अखिलेश यादव जी का स्टेट कार्यालय लखनऊ में है और दूसरा पूर्वांचल का कार्यालय आजमगढ़ में खुल गया। ये है ताकत राजभर जी की। तो राजभर जी ने कहा कि आजमगढ़ को हम गढ़ ही बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके। सबका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, और इस बार आजमगढ़ में अधिक से अधिक सीट जीत करके एनडीए खेमे में देंगे। एक लास्ट सवाल है, मैं कल कमेंट पढ़ रहा था, हमने कहा ये अरविंद जी से मैं सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि आपका इंटरव्यू मैंने किया तो उस पर एक कमेंट था। आप पूर्व राज्य मंत्री हैं, कोई पद पे भी नहीं है, अपनी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। जब आप सवाल ये था कि बीजेपी के लोग जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास बहुत कम लाव लश्कर या प्रोटोकॉल्स नहीं रहते, आप इतनी प्रोटोकॉल्स चलते हैं, पिताजी के पद का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मतलब एक जर्निक सवाल था। मैंने कहा मैं इस सवाल का जवाब आपसे सुनना चाहता हूँ। तो भारत सरकार जो येलो बुक है,
भारत सरकार का गृह मंत्रालय का एक एलो बुक है। जो कमेंट किया उसे ज़रा पूछिएगा, मतलब उसी में आप दे भी सकते हैं कि व्हाट इज़ एलो बुक, एलो बुक क्या है। तो जो एलो बुक है उसके माध्यम से डॉक्टर अरविंद राजभर को इतना लाल ऑस्कर प्राप्त हुआ है। वो बाबूजी के मंत्रालय की कृपा दृष्टि से नहीं है या बाबूजी के मंत्री बन जाने से नहीं है। वो डॉक्टर अरविंद राजभर के ऊपर जो 6 बार गोली चली है और कई बार जान से मारने की धमकी जो लोग दिए हैं और जो लिखा होगा वो हम जान रहे हैं कौन लोग होंगे। सबसे ज़्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है कि अरविंद राजभर न विधायक न सांसद फिर इतनी सुरक्षा लेके कैसे चलता है। तो मतलब कि हम अकेले चलें, कोई जान मार दे फिर फूल चढ़ाइए मेरे फोटो पर, फिर तब रोई है कि अच्छा लड़का रहे, बहुत अच्छा काम करते रहे। अरे भाई ये जीवन मिला है कुछ करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपने आप को मानव बम समझ लिए हैं। मानव बम तो समझ रहे हैं ना। वही कहते हैं, मेरे उसी सोशल मीडिया फेसबुक पर लोग लिखते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं और धमकी देते हैं वीडियो बना करके। कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हम लोग मानव बम हैं, जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ अरविंद राजभर को उड़ा सकते हैं। तो सरकार तो संविधान से चलता है ना, और संविधान का कहता है इस देश में, इस प्रदेश में रहने वाले एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय संविधान की है। संविधान के स्ट्रक्चर से गठित हुए सरकार की जिम्मेदारी है संविधान के साथ साथ उन समस्त नागरिकों की रक्षा करना। तो मैं भी इस भारत का नागरिक हूँ, इस प्रदेश का नागरिक हूँ। अगर हमारे ऊपर थ्रेड है तो कमेंट लिखने वाला व्यक्ति मेरी सुरक्षा नहीं कर सकता है। जो कमेंट लिख करके गाली गलौज हमको देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, मेरी सुरक्षा नहीं कर सकता। मेरी सुरक्षा कोई कर सकता है तो माननीय महाराज जी, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं, और प्रदेश की शासन व्यवस्था कर सकती है, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय कर सकता है। पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी हैं, समाजवादी पार्टी में बड़ी चर्चा चलेगी आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी चर्चा करवा रहे हैं, पार्टी का झंडा लगा के चल रहे हैं। अब्बास अंसारी जी जो पार्टी के तथाकथित एक्सीडेंटल विधायक हैं, सुभाष पाके, अखिलेश यादव जी के जीभ से पानी गिर रहा है। वो उसी को एजेंडा बना करके हमको घेरने का प्रयास करते हैं। एकदम वो कहे हम चाहें तो 4 विधायक तोड़ देंगे, हमने बोल दिया हमको तोड़ के दिखा दो, हमको तोड़ के दिखा दीजिए। और तब ना मंत्री जी बोले कि उचित समय पर आने पर इनके 20 सांसद टूटेंगे। हम अभी कुछ नहीं किए हैं, लेकिन सब काम चालू हो गया है, धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। जंग रुकेगी, चलती रहेगी? देखिए ये पॉलिटिकल जंग है ना, ये कौन सा युद्ध है, गृह युद्ध चल रहा है। तो पॉलिटिकल जंग है तो चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा। ज़्यादा चल रहा है इस समय? बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, सैद्धांतिक चल रहा है। और जब सिद्धांतों पर जब जंग चले तो जब तक जनमानस के तरफ से आकलन न आ जाए तब तक जंग जारी रहनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राजभर थी, जिनसे हमने खास बातचीत की।